जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं क्षेत्रमिति का लेक्चर नंबर 4। गणित को देख के कभी नहीं चढ़ेगा बुखार, जब छाएगा कॉन्सेप्ट सीखने का खुमार। तो मैथ को एकदम हंसी खुशी के साथ सीखते जाना है, कॉन्सेप्ट को समझते जाना है, एंजॉय करके मैथ को पढ़ना है। कभी बोझ नहीं समझना है कि इसको पढ़ने से बुखार आ जाएगा। ठीक है, ये 4 लाइन की तुकबंदी हमारे एक सांसद हैं जिनके जैसी बन गई। आप लोग कमेंट में बताइए, फटाक से देखते हैं कितना पॉलिटिकल अवेयरनेस है आप लोगों में, जो कि इस तरह की तुकबंदी वाली शायरियाँ अक्सर संसद भवन में सुनाते रहते हैं। ठीक है, तो खैर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, वही साधारण सा चीज़ जिसको कि लोग बहुत ज़्यादा साधारण समझते हैं। नाम है उसका समकोण त्रिभुज। लेकिन अभी इस लेक्चर में आप लोग ये देख लेंगे कि इतना भी साधारण नहीं है जितना तुम लोग समझते हो कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। बस यही है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज अपने आप में इतना खतरनाक चीज़ है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में लुढ़का सकता है। ठीक है, तो सारा फुल कॉन्सेप्ट इसका हम लोग समझेंगे इस वीडियो में, बिना घबराए हुए, बिना परेशान हुए, बहुत अच्छे से आराम से एंजॉय करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा जो कि क्षेत्रमिति से रिलेटेड है। देखो, सबसे पहला बात, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो कि समकोण त्रिभुज है क्या भाई। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। सबसे मूल बात क्या है, मौलिक बात क्या है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना होगा, 90 डिग्री, है ना। यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री बन रहा है। समकोण त्रिभुज में अन्य दोनों कोणों का योग भी 90 डिग्री होता है। देखो यहाँ क्या है, यहाँ देखो, यहाँ क्या है भाई, एक तो 90 हो गया, ये वाला 62 है, तो ये वाला कितना है, 28। हमेशा ऐसा होगा, क्यों होगा, क्योंकि भाई तीनों कोणों का जोड़ 180 होना चाहिए। उसमें से एक अगर 90 हो रहा है तो बाकी दो को जोड़ के भी तो 90 ही होगा, तभी तो 180 पूरा होगा। 90 जोड़ 90 करोगे तभी तो 180 बनेगा। तो इन दोनों को जोड़ के क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, तभी इस 90 में जोड़ के 180 बनेगा। तो अन्य दो कोणों का योग भी कितना होगा, 90 डिग्री, है ना। नाम दे लो इसको। लिखने का तरीका क्या हो सकता है, जैसे देखो ए, चलो ए बी सी। ठीक है, राइटिंग पे नहीं जाना है, ये सब होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोण बी यहाँ पर आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, तो भाई कोण बी 90 है तो कोण ए प्लस कोण सी भी 90 होगा। तभी तो कोण बी को इसमें जोड़ोगे तो ए प्लस बी प्लस सी 180 मिलेगा, है ना। तो बाकी दो कोणों का योग भी 90 होता है। ये कॉन्सेप्ट कई जगह ज्योमेट्री में और क्षेत्रमिति में यूज होता है, इसलिए बताया जा रहा है। समकोण त्रिभुज में लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग का योग का मान कर्ण के वर्ग के मान के बराबर होता है। ये उसी चीज को लैंग्वेज में लिख दिया गया है। ये लंब है परपेंडिकुलर, ये बेस है, और ये क्या है, कर्ण। कर्ण को एच से दिखाते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, समकोण त्रिभुज के केस में एच का मतलब हाइट नहीं होता, एच का मतलब हाइपोटेनस होता है, कर्ण। ठीक है, तो नोटेशन याद रखना है, क्योंकि ये नोटेशन पर क्वेश्चन अक्सर दे दिया जाता है। जब आपको हिंदी में कर्ण नहीं लिखेगा, सीधे एच दे देगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि है क्या। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये इसका रिलेशन है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। आया बात समझ में। और इस रिलेशन को ही हम लोग कहते हैं क्या, पाइथागोरियन रिलेशन, या पाइथागोरियन थ्योरम से निकल के ये आता है ना। पाइथागोरस का नाम सुने होंगे आप लोग। तो पाइथागोरस जो है वो यही थ्योरम दिया था कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर, है ना। तो अब इसी चीज से निकल के आता है क्या भाई, पाइथागोरियन ट्रिक। ठीक है, त्रिक कहते हैं हिंदी में, पाइथागोरियन त्रिक या पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या है, देखो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बस आपको ये बता देते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, जैसे 3 4 5 है, तो इसमें 3 का वर्ग जोड़ 4 का वर्ग करोगे तो 5 के वर्ग के बराबर आएगा। ठीक है, तो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप लोग को ये याद रखना है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, 5 12 13। तीसरा क्या याद रखना है भाई, 7 24 25। चौथा याद रखना है 8 15 17। ठीक है, पांचवा याद रखना है कितना, 20 21 और 29। और छठा याद रखना है 9
40, 41। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर याद कैसे रखेंगे, तो याद हो जाएगा, आप लोग 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि याद करना ही है किसी भी हालत में, क्योंकि इसके हेल्प से आप 2 मिनट में बनने वाले क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं ये सब के लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट का अलग से 2 वीडियो बनाया हुआ है इस चैनल पे, जिसका लिंक आई बटन में भी दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, एंड स्क्रीन पर भी लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत हेल्पफुल है, उसको जरूर देखिए, कैलकुलेशन को सुपर फास्ट कर देगा, ये दावा हम उस वीडियो में भी किए थे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए उसको देखना जरूरी है। अब इसमें हम इस ऐसा होता क्यों है ये सब हम बताने लगेंगे तो फिर ये समकोण त्रिभुज का वीडियो नहीं रहेगा, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का बन जाएगा, है ना। तो फिर रास्ते से भटकना नहीं है, हम लोग का जो मेन उद्देश्य है समकोण त्रिभुज को सीखना, वो हम लोग सीखेंगे। तो इसमें एक आध चीज़ और बता देते हैं आप लोग को कि ये 6 तो आपको याद रखना ही है, साथ ही साथ इसका दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, आधा, 1/3 कुछ भी हो, ठीक है, वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होंगे। जैसे ये 7, 24, 25 है ना, तो 7 दूना 14, 24 दूना 48 और 25 दूना 50, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। ठीक है, 3 गुना कर दोगे 7 तिया 21, 24 तिया 72 और 50 तिया 25 तिया 75, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जब आएगा तब आप लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बाकी उस वीडियो में देखिए, वहाँ तो सब कुछ क्लियर किया हुआ ही है। ठीक है, तो अब देखो आगे हम लोग समझते हैं क्या है। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए बीच में, ठीक है, देखो एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाइयाँ दी हुई है 15, 20, 25। अब देखो जब 3 भुजा का लंबाई रहता है ना, तो देख के लड़कों के दिमाग में सबसे पहले आता है कि जब तीनों साइड दिया हुआ है तो ये दिया हुआ है A, B और C, और उसके बाद वो सबको जोड़ के S निकालते हैं, फिर हीरोज फार्मूला लगाने लग जाते हैं और बहुत सारा समय बर्बाद होता है। तो हमेशा देखो भुजा का लंबाई जो दिया हुआ है 15, 20, 25, इसको काट के जरूर देख लो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे फिट हो रहा है कि नहीं। देखो 5 से कटता है, 5 तिया 15, 5 चौका 20 और 5 पचे 25, तो ये 3, 4, 5 वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गया। इसका मतलब ये तीनों भुजा जो है, ये तीनों भुजा जो है ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तब तो काम अपना बहुत आसान हो गया। अब मतलब कि कोई अगर ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, मान लो कि चलो ऐसे ही रैंडमली एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना देते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है भाई कि एक भुजा है 15, ठीक है, ध्यान देना, एक भुजा 15 है, एक भुजा 20 है और एक भुजा क्या है 25 है। और एक लड़का कहता है कि सर आपको कैसे पता कि ये वाला 25 होगा, तो भाई कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो सबसे बड़ा मान 25 को रखना होगा। और समकोण त्रिभुज क्यों बनेगा, ये यहाँ से पता चल चुका है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो भाई मेरे, जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है, कोई हीरो हीरोइन का जरूरत नहीं है। सीधा इसमें लगाओ 1/2 गुने आधार 15 गुने ऊंचाई 20, और 2 से 20 कटेगा 10 बार में, 15 दहें 150 आ गया इसका क्षेत्रफल, है ना, 150 मीटर का वर्ग मीटर स्क्वायर। अब बोलता है कि 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोना है। तो भाई देखो बीज जब बोओगे तो इस क्षेत्र के, इस खेत के बीच बीच में पूरे हर जगह बोओगे ना, कि केवल किनारे किनारे लगा दोगे। किनारे किनारे हम लोग घेराबंदी करते हैं, बाड़ लगाते हैं, लोहे की तार से घेरते हैं, तब परिमिति आपको निकालने का जरूरत पड़ता है। लेकिन यहाँ पे बीज लगाने की बात हो, किसी क्षेत्र में किसी फर्श पर टाइल लगाने की बात हो, ठीक है, फर्श को पेंट करने की बात हो, घास लगाने की बात हो, तो उन सब स्थितियों में क्या निकलता है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकल चुका है। खर्चा पूछा जा रहा है, खर्चा कितना आएगा भाई, तो खर्च क्या होगा, 5 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से खर्चा है, तो 150 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, इसको 5 से गुना करेंगे तो 750 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो गया, है ना। क्षेत्र मतलब क्या, खेत, क्षेत्र मतलब खेत कैसे, देखो थोड़ा सा विषयांतर आप लोग को बता रहे हैं मुद्दे से हटके। ये जो छ होता है ना, क्षत्रिय वाला छ, इसको अपभ्रंश में मतलब इसका तद्भव रूप में इसको लोग छ या ख भी पढ़ देते हैं। ठीक है, आप देखेंगे ये जो पक्ष होता है, पक्ष 15 दिन का पक्ष होता है ना हिंदी महीने में, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, इसको लोग आम भाषा में पख भी कह देते हैं कि 15 दिन का पख है। तो छ को ख बोला जाता है तत्सम से तद्भव बनाने पर,
उसी तरीके से त्र जो है उसका त बन जाता है अक्सर। तो ये जो क्षेत्र होता था ना, क्षेत्र, इतना क्षेत्र मेरा है, तो क्षेत्र जो है कालांतर में समय के साथ बदलते हुए वो खेत बन गया। ठीक है, तो ये सब तो हिंदी की बातें हैं, वो आप जहाँ भी जैसे भी पढ़ रहे हो पढ़िएगा। ठीक है, हम लोग तो गणित पर रहेंगे। देखो, इस समकोण त्रिभुज में एक रिलेशन हम लोग लिख रहे हैं कि ए बी इंटू बी सी, मतलब ये ए बी इंटू बी सी बराबर ए सी मतलब ये वाला पूरा कर्ण इंटू बी डी, ये लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? तो देखो, इसके कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ये जाने कि ये जो छोटा त्रिभुज है और ये जो छोटा त्रिभुज है ये आपस में एक दूसरे के समरूप होता है, और इस बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होता है, मतलब तीनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। उससे रिलेशन निकाल के ये बनाया जाता है, जो कि ज्योमेट्री का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ हम लोग ज्योमेट्री वाले हिस्से पे नहीं जाएंगे, यहाँ पर सिंपल हम लोग करेंगे क्या कि ये जो त्रिभुज है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल अगर तुम देखोगे तो क्या लिखोगे कि 1/2 गुने आधार BC गुना ऊंचाई AB, है ना। देखो, अगर ये BC आधार हुआ तो ये AB ऊंचाई का काम करेगा, बराबर 1/2 आधार कौन, ये AC, ये बड़ा वाला जो कर्ण है, ये इसको अगर आधार मानोगे तो ये जो BD है ये परपेंडिकुलर का काम करेगा नहीं, मतलब AC इंटू BD, और हाफ से हाफ काट लेंगे तो यही वाला रिलेशन निकल के आ जाएगा, क्या, AB इंटू BC बराबर AC इंटू BD। इस रिलेशन को आप समरूप करके भी, समरूप त्रिभुज का कॉन्सेप्ट लगा के भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो है डायरेक्ट भी निकलता है। वो वाला भी सीखना जरूरी है, समरूप त्रिभुज करके भी, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो फिर हम लोग सीखेंगे, उसमें ज्योमेट्री में सीखेंगे ही। ठीक है, उससे और भी ऐसे कई सारे रिलेशन निकलते हैं, मतलब इन दोनों त्रिभुज की भुजाओं के बीच रिलेशन निकलता है, ये दोनों छोटे वाले जो त्रिभुज है ABD और BDC के बीच, और इन दोनों के साथ बड़े वाले त्रिभुज के भुजाओं का भी रिलेशन निकलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, वो अलग से आप लोग को एक वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल आप ये ध्यान में रखें, क्वेश्चन बनाते समय कहीं बीच में अगर जरूरत पड़ेगा तो कॉन्सेप्ट समझा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आया बात समझ में, इसको नोट कर लीजिए। अब देखो, एक क्वेश्चन जो है इससे मिलता जुलता आप लोग के लिए लिया गया है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक समकोणीय त्रिभुज के समकोण की A तथा B दो संलग्न भुजाएं हैं। ठीक है, चलो एक समकोण त्रिभुज पहले खींच लो भाई, सबसे पहला काम यही करते हैं। इसमें बोलता है कि A और B दो भुजाएं हैं। ठीक है, A और B दो भुजाएं हैं, संलग्न भुजाएं, संलग्न माने क्या, साथ साथ, और P सम्मुख से शीर्ष कर्ण तक रेखित लंब है। P कौन है भाई, लंब। चलो एक लंब खींच लेते हैं हम लोग, लंब खींचो भाई इस पर। देखो, यहाँ से एक लंब खींच लिया 90 डिग्री पर। ठीक है, ये लंब है, इसका नाम है P। तो पूछा जा रहा है कि P स्क्वायर किसके बराबर होगा। ठीक है, P स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो देखो, अभी अभी तुम लोग पढ़े, क्या पढ़े भाई, यहाँ पर नाम दे लो तब समझ में आएगा। देखो, यहाँ पर ये पढ़े कि ये A, B और C था, तो दोनों जो लंब और आधार है, मतलब AB इंटू BC बराबर दूसरा लंब आधार, मतलब AC इंटू BD, ये पढ़े थे हम लोग, है ना। ये BD लंब गिर रहा था इस AC आधार पर, तो इससे क्या निकल के आ रहा है, B इंटू A बराबर AC कितना है, AC को हम लोग क्या लिखते हैं, कर्ण है वो H, ठीक है, इंटू P। ठीक है, B इंटू A बराबर ये हाइपोटेनस H इंटू P, ये रिलेशन निकल के आया था। तो हम लोग को देखो P का स्क्वायर लिखना है, P का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ से कोई P का मान अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेगा भाई, AB बटा में H, यही तो आएगा, ये H अगर इसके नीचे चला गया तो। और इसको आगे क्या लिख सकते हैं, AB और बटा में H होता क्या है, कर्ण का मान क्या होता है, रूट अंडर
लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब आप बोलेंगे ये कैसे, तो भाई कर्ण का स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर था, है ना। अब यहाँ देखो पी लिखेंगे तो फिर इस क्वेश्चन के हिसाब से गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पी जो है इस बी डी का नाम दिया हुआ है, जबकि हम लोग पी से इस परपेंडिकुलर को मान रहे थे, ठीक है। तो ये सब नोटेशन को थोड़ा सा अलर्ट होकर ध्यान देना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एच स्क्वायर जो था वो इस क्वेश्चन के हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नजर आएगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कोई एच का मान निकालना चाहेगा तो क्या लिखना होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ये करना होगा। तो वही चीज यहाँ पर एच का मान हम लोग नीचे लिख रहे हैं डिनोमिनेटर में। तो p जब मिल चुका है तो p स्क्वायर कोई निकालेगा तो ऊपर वाला अंश का स्क्वायर होगा, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर नजर आएगा, और नीचे क्या है रूट में है मान, तो रूट हट जाएगा स्क्वायर होने पर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नजर आएगा। कौन हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 3। तो ये रिलेशन अगर पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में 30 सेकंड का समय नहीं लगेगा। सीधा नजर आएगा कि ए बी बटा एच है और एच का मान ये है, तो इसका स्क्वायर नीचे नजर आना चाहिए, मतलब रूट हटा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, केवल 3 में ही है। आया बात समझ में। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मेन मुद्दा वाला चीज जो जनरली सबको पता होता है, क्या है भाई, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप। तो कोई बहुत बड़ा तूफानी बात नहीं है ये। इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई ये जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसमें हम लोग इसका नाम दे रहे थे क्या, परपेंडिकुलर प्लस बेस और ये हाइपोटेनस। तो भैया क्षेत्रफल इसका क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 पी परपेंडिकुलर इंटू बेस। कुछ भी नया नहीं है इसमें, इसको भी हम लोग वही कह रहे हैं कि ये जो है 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई है, जो कि सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल होता है, वही इसका भी क्षेत्रफल है ना, सबका मालिक एक, वही बात। तो ये जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है वो तो सभी में लगेगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल ये हो गया। अब दूसरी तरफ से क्षेत्रफल हम लोग पिछले क्वेश्चन में निकाले थे। देखो यहाँ पर एक चीज हम छूट गया बताना, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आते हैं लड़कों के, तो उस हिसाब से मेरा जो भी लेक्चर है तैयार किया हुआ रहता है। एक बार एक लड़का पूछा कि सर ये तो ठीक है, सब समझ गए कि ए बी इंटू बी सी ए सी इंटू बी डी होगा, लेकिन ये बताइए कि आप दोनों क्षेत्रफल को बराबर क्यों कर रहे हैं। तो भाई मेरे, एक आदमी का फोटो ऐसे सीधा पकड़ो या उसको ऐसे गिरा के पकड़ लो या फिर उल्टा करके पकड़ लो, वो आदमी के फोटो के क्षेत्रफल में तो परिवर्तन नहीं आएगा, वो जो आदमी है वही रह जाएगा, उसका भाई थोड़ा ही बन जाएगा वो। तो उसी तरीके से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहे इस तरफ से निकालो चाहे इस तरफ से निकालो, त्रिभुज तो वही है, उसका एरिया थोड़ा ही बदल जाएगा, ठीक है। तो आप किधर से भी सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि इस त्रिभुज को ऐसे हम लोग गिरा के बना लेते हैं, कई क्वेश्चन में इस तरीके से गिरा के दे दिया जाता है समकोण त्रिभुज। अब लोगों को समझ ही नहीं आता है कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। विजुलाइज करना है, ये अगर गिरेगा तो ऐसा कुछ पिक्चर बनेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। पिक्चर का रोटेशन भी कई बार क्वेश्चन को आसानी सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है, खास करके जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, निर्देशांक ज्यामिति, उसमें रोटेशन ऑफ पिक्चर एक कॉन्सेप्ट ही है अलग से, जिसमें कि आप पिक्चर को अपने हिसाब से रोटेट करके या एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करके बहुत ईजिली सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया क्षेत्रफल। और बात आया परिमाप का, तो परिमाप आप लोग को हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि होता क्या, पूरा का पूरा घेराबंदी। तो इसका घेराबंदी करोगे तो यहाँ से खूंटा गाड़ के यहाँ तक आओ, फिर इधर जाओ, फिर इस पर जाओ, ठीक है, वापस वहीं तक पहुँचो घेर गाड़ के। तो क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेनस, ये हो गया परिमाप, क्षेत्रफल परिमाप। बहुत आसान सा बात था, ये भी सबको पता है। तो फिर आगे देखो और क्या इसमें सीखने के लिए है, जो आप लोग को शुरू में कहा जा रहा था कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सीखना जरूरी है। देखो समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या हम लोग कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इससे जो रिजल्ट आएगा उस पर हूबहू क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। मतलब वो रिजल्ट याद होगा तो आप चुटकी में 2 सेकंड के अंदर आंसर करेंगे, ठीक है। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, देखो भाई ये समकोण त्रिभुज हो गया,
इसमें अंतःवृत्त खींच लो। ये हो गया इसका अंतःवृत्त। ठीक है, अब नाम दे दिया जाए ए बी सी, सॉरी सी, ठीक है, यहां सी होगा। और देखो अंतःवृत्त का त्रिज्या खींचना है तो एक बात आप लोग ध्यान में रखिए, अच्छा लकीर खींचते हैं इसमें, कि क्या ध्यान रखना है। देखो ये जो केंद्र है, केंद्र से जब हम लोग भुजा को मिलाते हैं, ठीक है, केंद्र से जब हम लोग वृत्त को मिलाते हैं तो उस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींचा रहता है वो त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। मतलब कि यहाँ पर ये 90 बन रहा है, ठीक है, ये क्या बन रहा है भाई, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो समझने का बात ये है कि ये जो वृत्त का त्रिज्या है आर त्रिज्या तो आर होता है ना, वही त्रिज्या इधर भी होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि ये जो चतुर्भुज यहाँ दिख रहा है वो एक वर्ग है। क्यों वर्ग है, क्योंकि इसके आमने सामने के कोण 90 के हो गए और दो संलग्न भुजाएं बराबर थी, आर आर थी। तो इस स्थिति में कोई भी चतुर्भुज वर्ग बन जाता है। ठीक है, आए बात समझ में, ये चतुर्भुज क्या होगा, वर्ग बनेगा। क्यों वर्ग बनेगा, क्योंकि दो कोण 90 है, एक कोण इसका भी 90 है, चौथा कोण भी 90 है, चारों कोण 90 हैं और बगल बगल की भुजा जो है वो आर आर है, बराबर है, तो बाकी दोनों भी बराबर होंगे। तो यहाँ आर आर तो नजर आ रहा है। अब देखो ये क्या था, ये BC को हम लोग मानते थे, क्या क्या मानते थे भाई, BC को हम लोग मानते थे बेस B। तो भाई ये अगर B है तो ये वाला हिस्सा जरूर B माइनस आर होगा और ये ऊपर वाला हिस्सा ये क्या होगा, ये P माइनस आर होगा। नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा क्यों होगा भाई, क्योंकि पूरा परपेंडिकुलर था, उसमें इतना सा आर हो गया तो ये P माइनस आर होगा। अब देखो एक चीज और ध्यान देने का है कि जब किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, स्पर्श रेखा का प्रॉपर्टी है, बाहरी बिंदु जैसे ये ए से स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, ठीक है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। मतलब जितना ये P माइनस आर है यहाँ तक, उतना ही P माइनस आर इधर भी होगा, यही लेंथ होगा यहाँ तक। वैसे ही B माइनस आर इधर है तो B माइनस आर इधर होगा। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कर्ण के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, P माइनस आर जोड़ B माइनस आर बराबर क्या होगा, H। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये माइनस आर उस तरफ जाके 2r बनेगा और इस तरफ क्या बनेगा, P प्लस बी माइनस एच। ठीक है, और r का मान कितना आएगा भाई, तो P प्लस बी माइनस एच बटा में 2। ये हो गया अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, हम ये भी डायरेक्ट कह सकते थे कि देखो बच्चों, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना है तो लंब और आधार को जोड़ देना और कर्ण घटा देना, सब घटा उठा के आधा कर देना, त्रिज्या मिल जाएगा। ये आपके लिए ट्रिक है। लेकिन भाई मेरे ट्रिक कुछ नहीं होता, सब कुछ कॉन्सेप्ट होता है। आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो इससे मिलता जुलता और कितने सारे फॉर्मूला आप खुद तैयार कर लेंगे, इस बात का कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो कभी ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, ट्रिक खुद बनाइए। कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि खुद से फॉर्मूले ड्राइव करें, खुद से फॉर्मूले निकालें। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या है, बहुत बढ़िया। परिवृत्त भी कुछ होता होगा, समकोण त्रिभुज का परिवृत्त क्या होगा मेरे भाई, बताओ परिवृत्त कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज का परिवृत्त। चलो एक समकोण त्रिभुज पहले हम लोग खींच लेते हैं। ठीक है, जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है और इसका परिवृत्त खींचना है, परिवृत्त खींच डालो। ठीक है, ये परिवृत्त है, इसका त्रिज्या पूछना है तो बताना है, तो त्रिज्या कैसे होगा। तो आप लोग एक थ्योरम पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो ज्योमेट्री जब हम लोग का चलेगा तो आप लोग को बता देंगे कि हमेशा अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, समकोण होना चाहिए। तो जब अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है तो इस समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होगा वो व्यास का काम करेगा, है ना।
ये व्यास का काम करेगा। इसका मतलब ये जो कर्ण है, हाइपोटेनस है, इसका आधा और इधर आधा, ये क्या है, त्रिज्या का काम करेगा। मतलब कि परिवृत्त की त्रिज्या, ये बड़ा वाला आर जो है, ये h/2 का काम करेगा। मतलब क्या कि कर्ण का आधा, कर्ण/2, ये होगा समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, ये तो आप लोग को डायरेक्ट थ्योरम से हम बता दिए कि भाई समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होना चाहिए, कर्ण का आधा। मेरे एक क्वेश्चन का आंसर अगर क्षमता है तो आप कमेंट में बताइए। ठीक है, केवल कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, बिना किसी कैलकुलेशन के बस लॉजिक आप बता दीजिए कि अगर समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण की आधी हो रही है, मतलब कि ये समकोण त्रिभुज हो रहा है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज जो है वो अर्धवृत्त का त्रिभुज बन रहा है। तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि समकोण त्रिभुज इस अर्धवृत्त के अलावे भी बने? मतलब कि क्या ये जो वृत्त है उसमें कहीं भी इस तरीके से समकोण त्रिभुज बन जाए कि उसका कर्ण उसका व्यास न हो? क्या ऐसा संभव है? अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों है? आ गया बात, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। आपको ये बताना है कि क्या ऐसा संभव है कि किसी वृत्त के अंदर कोई समकोण त्रिभुज खींचा जाए और उसका कर्ण जो है उस वृत्त का व्यास न हो? क्या ऐसा संभव है? अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों है? ये आपको कमेंट में उत्तर करना है। ठीक है, जिसका उत्तर सबसे ज़्यादा सटीक होगा उसको हर्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये एक इसका छोटा भाई, चचेरा भाई इसका जो है ये बच रहा था। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर पूछ दिया जाता है एग्जाम में इस पर रिलेटेड क्वेश्चन। तो एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज को समझो कि ये क्या होता है। तो भाई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, या एक नाम और आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या नाम नोट करना है? समद्विबाहु समलंब त्रिभुज। किसी किसी किताब में कहीं कहीं ये नाम आ जाता है। ठीक है, समद्विबाहु समलंब। तो देखो ये होता क्या है, ABC कोई एक त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज है जो समकोण तो है ही, साथ साथ इसके जो समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं वो आपस में बराबर है। तो इसका प्रॉपर्टी क्या होगा भाई, AB बराबर BC, मतलब कि परपेंडिकुलर बराबर बेस। और ये किसके बराबर मान लिया जाता है, स्मॉल ए। ठीक है, इसको क्या मान लिया जाता है, स्मॉल ए। ठीक है, तो AC जो कर्ण होता है HAC, इसका मान हो जाता है कितना? तो भाई इसका मान हो जाता है √2 इंटू ए, मतलब कि ए बाहर रहेगा, या A√2 भी लिखते हैं, इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं करना है कि ये √2a, ये नहीं। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग गलत कर देंगे, फिर आंसर आएगा नहीं या दूसरा लड़ जाएगा। तो ये नहीं करना है। क्यों ऐसा हो रहा है आप लोग बता सकते हैं? क्योंकि h का स्क्वायर क्या होता है, p² प्लस b² के बराबर, और p है a तो a का स्क्वायर प्लस b भी है a तो a का स्क्वायर, ये h² का मान हुआ। तो h बराबर क्या हो जाएगा, √2a²। अब a स्क्वायर रूट में से तो बाहर आएगा, ये 2 अकेला यहाँ छूट जाएगा, मतलब a बाहर और रूट के अंदर 2, a√2, ये h का मान हुआ। h क्या है, इसका कर्ण है। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज तो है, ठीक है ये समकोण त्रिभुज, लेकिन अगर मान लो कि इसमें कोई इस तरीके का कंस्ट्रक्शन करे कि यहाँ से उठा के एक लाइन ऐसे खींच दे और यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दे, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा एक वर्ग। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a। तो देखो यहाँ भी √2a नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ये एक वर्ग का आधा हिस्सा होता है। तो इसका जो कर्ण की लंबाई है वो a√2 हुआ। अगर कोई इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होना चाहिए, मतलब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a का वर्ग उसका आधा, या 1/2 a², ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है,
ये इसका क्षेत्रफल है, इसको भी नोट कर लीजिए। आया बात समझ में? अभी बस फॉर्मूला की गठरी बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर करते जा रहे हैं। उसके बाद जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके पास होना चाहिए रेडी, तैयार कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो हर क्वेश्चन बनाने से पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, और क्वेश्चन बनाने में 10 सेकंड के बदले 10 मिनट का टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको पूरे तरीके से याद होनी चाहिए, समझ में बैठी हुई होनी चाहिए, समझ में एकदम दिमाग में घुसा हुआ होना चाहिए, वो आपको पहले बता दिया जा रहा है, ठीक है। और उसका बार बार रिवीजन करिए, एक अच्छा सा नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।